वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। दिए गए टेबल को हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और ये है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दो इवेंट दिए हुए हैं। पहला ए की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, बी की प्रोबेबिलिटी दी हुई है और ये इस सिंबल का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि दोनों प्रोबेबिलिटी में, दोनों इवेंट्स में जो सबसे कॉमन प्रोबेबिलिटी होगी वो यहाँ पे लिखा गया है। और ए यूनियन बी का मतलब होता है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है। टोटल मतलब यूनियन की बात कर रहा है कि टोटल कॉम्बिनेशन में प्रोबेबिलिटी कितनी है। इस तरीके से अलग अलग चार्ट में, अलग अलग कॉलम में पोर्शन नंबर दिए हुए हैं। हमें दिए गए ब्लैंक वाली जगह को भरना है। तो इसका हम बेसिक फार्मूला बता रहे हैं कि इसका कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस पी ए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके दिए गए नंबर्स की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। अब यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे पी क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है और ये इवेंट्स की बात कर रहा है कि उस प्रोबेबिलिटी में पॉसिबिलिटी कितनी है। यहाँ पे दो टाइप के इवेंट्स हो रहे हैं, तो दोनों टाइप्स के इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ए है और दूसरे टाइप की इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को बी से इंडिकेट किया गया है। और ये जो होता है ये कॉम्बिनेशन वाली प्रोबेबिलिटी है, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट करेगा और ये कॉमन प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट करेगा, यानी कि दोनों इवेंट्स में सबसे कॉमन प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है। तो ये चीज़ इसको इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि जो नंबर दिया हुआ है आपको इसमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी निकालना है। तो उसमें पहले वाले में, फर्स्ट में आपको सीधे ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके इन सारे नंबर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू दी है 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू दी है 1/5 माइनस प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 1/15। तो 1/15 है तो हमें निकालना है, तो इनका एलसीएम निकालते हैं। तीनों का एलसीएम होगा 15। अब ये हो जाएगा 3 5 से 15, तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 में 3 ऐड करेंगे तो ये 8 होगा, 8 माइनस 1/15। तो इस तरीके से 8 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7/15। तो कहने का मतलब क्या है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो कितनी आ रही है, 7/15 आ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 7/15 की है। तो इस तरीके से आपको निकालना है। अब यहाँ पे दूसरा दूसरा दिया हुआ है क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ए दिया हुआ है 0.35 और प्रोबेबिलिटी बी की नहीं दी हुई है, यानी कि बी की प्रोबेबिलिटी हमें नहीं दी हुई है, दूसरे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई है और लेकिन इनके कॉमन प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो कॉमन प्रोबेबिलिटी है 0.25 है और यूनियन प्रोबेबिलिटी है 0.6। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपल करना है। सिंपल करने के लिए ये दोनों एक साथ कर देते हैं 0.6। अब देखिए 0.35 0.25 को आप सिंपल करते हैं तो 5 में से 5 गया बचेगा 0 और 3 में से 2 गया बचेगा 1। इस तरीके से आएगा प्लस पी बी। तो यानी कि इसको ये प्लस और ये माइनस दोनों को हमने क्या कर दिया, घटा दिया। अब क्या करेंगे, ये पी बी जो है वो इधर आ जाएगा, ये वाले नंबर्स को इधर ही रहने देते हैं। 0.6 माइनस 0.10, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी पी बी। तो इसको हमने उधर कर दिया तो ये माइनस में हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं।
0.6, इसके आगे अगर मैं एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दूँ तो मतलब कि नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब रहेगा नंबर वही। तो यानी कि 0.60 में 0.10 अगर माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, 0.50 आ जाएगा, 0.50। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी 0.5, 0.50 भी लगा सकते हैं, जो आप इसको हम 0.50 कहें या पॉइंट, या इसको हम 0.5 भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर चाहे ये हो सकता है या तो ये होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड वाले क्वेश्चन जो है, अगर आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इस फार्मूले की मदद से आप इस टाइप के रिलेटेड वाले क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। तीसरा देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, इंटरसेक्शन निकालना है। यूनियन आपका कितना दिया, 0.7 है, 0.7, और इसमें प्रोबेबिलिटी ए की दी है 0.5 दिया है, और प्रोबेबिलिटी बी की दी है 0.35। इसमें ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या करना है, सीधे सीधे इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 0.5 है, ये 0.35 है, तो हम क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा 0.85 हो जाएगा, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको सॉल्व, ये 0.5 और 0.3, ये 5 ऐसे रहेगा, 0.5 को 3 से जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो डेसिमल वाले नंबर्स को जोड़ना अगर जिस बच्चों को आता होगा तो वो समझ जाएगा कैसे आया। अब इसको हम क्या करते हैं, ये इधर कर देते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी 0.85 0.7। अब यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा यहाँ पे जीरो लगा देते, इससे क्या होगा, माइनस करने में बड़ी आसानी होती है। डेसिमल के बाद अगर आप चाहे जीरो एक लगाए या दो लगाए, नंबर्स आपका वही रहता है। तो यहाँ पे जीरो डेसिमल के बाद जितने भी जीरो लगाए ज़रूरत के हिसाब से लगा सकते हैं, जिसको सिंपल करने के लिए बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। अब यहाँ पे 0.85 में से 0.70 को अगर 0.85 0.70 को अगर घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.15 आ जाएगा, 0.15 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसकी जगह पे हम 0.15 कह सकते हैं। तो इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको सिर्फ फार्मूले का बस विशेष ध्यान देना है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या दिखाता है, ये टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब टोटल पॉसिबिलिटी को दिखाता है। और ये जो है यहाँ पे दो टाइप के इवेंट्स दिए हुए हैं, ए और बी। ए और बी के इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है, और यहाँ पे दोनों प्रोबेबिलिटी के इवेंट्स की कॉमन की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी, मतलब कि एक कंपनी के एम्प्लॉय, मतलब कि फ्रॉम द एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी, कंपनी से एम्प्लॉयज को 5% कंपनी से एम्प्लॉय को 5 व्यक्तियों को सिलेक्ट किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए। रिप्रेजेंट मतलब स्पोक्स पर्सन के तौर पे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। दैम इन द मैनेजिंग कमेटी ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो मैनेजिंग कमेटी होते हैं उन्होंने 5% को सिलेक्ट कर दिया है। तो पर्टिकुलर ऑफ ए 5% आर एस फॉलो, मतलब कि दिए गए पर्सन के हिसाब से आपको इन कॉलम को देखते हुए और आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बताना है। एक पर्सन है इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम, एक व्यक्ति को सिलेक्ट करना है, एक व्यक्ति को सिलेक्टेड करना है, वो भी इन ग्रुप में से 5 ग्रुप को सिलेक्ट, मतलब कंपनी से 5 एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया गया, जिसमें से 5 एम्प्लॉय में से किसी एक को रैंडमली तरीके से उसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं स्पोक्स पर्सन के तौर पे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द, मतलब कि पॉसिबिलिटी क्या होगी स्पोक्स पर्सन की, विल बी आइदर मेल, या तो वो मेल हो
या वो पर्सन 35 ईयर से ओवर हो। तो बस आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे दो चीज़ दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, इनको इंडिकेट करने के लिए सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, अगर प्रोबेबिलिटी ए मान लेते हैं, लेट बी लेट बी लेट बी ई इज ए सिलेक्टेड मैन। यहाँ पे इज ए सिलेक्टेड मैन की है, एंड एफ जो है, एफ इज सिलेक्टेड ओवर 35 ईयर्स। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक ऐसी दो प्रोबेबिलिटी को हमने इंडिकेट कर लिया, मतलब कि दो अल्फ़ाबेट हमने मान लिया, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, और ई से हमने सिलेक्ट कर लिया केवल मैन वाले व्यक्तियों को, और एफ से हमने इंडिकेट कर लिया जिनकी एज जो है 35 साल से ऊपर है। दो अलग अलग इवेंट्स हमने बना लिया। यहाँ पे दो इवेंट्स हैं, मेल सेलेक्ट होने का और जिनकी एज 35 साल से ऊपर है, उनका इवेंट्स अलग अलग हमने मान लिया। मेल के लिए अलग, और जिनकी एज 35 साल से ऊपर है उसकी पॉसिबिलिटी हमें निकालना है। तो कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ई क्या है, पूरे कॉलम में मेल की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, मेल की प्रोबेबिलिटी, टोटल पर्सन कितने, 5, तो मेल इसमें कितने हैं, यहाँ पे 5 व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं। हरीश 30 साल की एज का है, रोहन जो है 33 साल की एज का है, शीतल जो है 46 ईयर्स की है, आलिस जो है 28 का है, सलीम जो है वो 41 का है, जिसमें से 3 मेल हैं और 2 फीमेल पर्सन है। तो पांचों ही स्पोक्स पर्सन है। कंपनी ने पांचों को एक स्पोक्स पर्सन के तौर पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है किसी एक व्यक्ति को सिलेक्ट करना है रेंडमली और इसे स्पोक्स पर्सन के तौर पे चुनना है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या तो वो मेल होगा या 35 साल से ऊपर का होना चाहिए। तो 35 साल के ऊपर का भी हो सकता है और मेल भी होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, मेल होने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फॉर मेल, मेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कॉलम में टोटल मेल कितने, 3, टोटल मेल है 3, यानी कि फेवरेबल पॉसिबिलिटी है 3 की, मेल की प्रोबेबिलिटी है 3, और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 5 पर्सन है। इसी तरीके से एफ, ये फॉर ओवर 35 ईयर्स, मतलब कि ये एफ जो है ये सिलेक्टेड व्यक्ति वो है जिनकी एज 35 साल से ऊपर है। अब 35 साल से ऊपर वाला व्यक्ति कौन है, देखो 35 साल की एज वाला है ये, और 35 साल से एज से ऊपर वाला व्यक्ति है ये 40 से, बाकी 35 साल से सब नीचे हैं इसलिए ये नहीं लेंगे, जो 35 साल से ऊपर वाले उसके लेंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी, टोटल 2 व्यक्ति हैं, 2/5 हो जाएगा। तो 2 इवेंट्स आपके निकल गए, इस तरीके से 2 इवेंट्स निकल गए। अब हमें क्या निकालना है, अब हमको निकालना है पी इंटरसेक्शन एफ, मतलब दोनों के बीच का कॉमन पोर्शन निकालना है, दोनों के बीच का कॉमन वाला भाग निकालना है। तो कहने का मतलब क्या है, ई और एफ में कॉमन पोर्शन क्या है, ई और एफ का कॉमन प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। तो कॉमन प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो व्यक्ति मेल भी होना चाहिए और वो व्यक्ति 35 साल से ऊपर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों की कंडीशन को फॉलो करना है, मेल भी होना चाहिए और उसकी एज 35 साल से ऊपर होना चाहिए। कॉलम में देखना ये है कि वो व्यक्ति मेल होना चाहिए और वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की एज जो होनी चाहिए 35 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो देखिए ये 35 से कम है, ये 35 से कम है, ये 35 से ज़्यादा है, लेकिन ये फीमेल है। कंडीशन में बोल रहा मेल होने की पॉसिबिलिटी निकालना है और साथ में ओवर 35 होना चाहिए। तो ये बात का ध्यान रखते हुए आपका सलीम वाला ही होगा, क्योंकि सलीम की जो एज है वो 35 से ओवर है,
इसलिए हम इसे लेंगे, और ये मेल है तो इसलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी बन रही है, 1 की। तो पॉसिबिलिटी जब 1 की बन रही है, तो पॉसिबिलिटी जब 1 की बन रही है, टोटल में से 1/5, तो फेवरेबल पॉसिबिलिटी 1 हो गई और टोटल पॉसिबिलिटी 5 हो गई। तो इस तरह से अलग अलग सिस्टमेटिक के हिसाब से हमने ये निकाला। ये इंटरसेक्शन क्या बताता है, इंटरसेक्शन कॉमन को इंडिकेट करता है, और यहाँ पे ई जो है ये एक तरीके का इवेंट्स है, और दूसरा जो है ये दूसरा इवेंट्स है, किसी भी मतलब कोई भी इवेंट्स है, दो टाइप के इवेंट्स दिए हुए हैं, तो दोनों टाइप के इवेंट्स में से एक कॉमन इवेंट्स हो गया। अब आपको यहाँ पे निकालना है कि एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसमें या आइदर मेल, या तो वो मेल भी हो सकता है या ओवर 35 ईयर्स का हो जाए, यानी कि उसमें दोनों, ये तो कॉमन हो गया। अब कॉमन हो गया, यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, तो ऐसे कितने लोग होंगे वो प्रोबेबिलिटी बताना है, AUF। तो हमें इसमें ये निकालना है, तो ई और एफ में कॉम्बिनेशन टोटल कितना है, टोटल कॉम्बिनेशन कितने में से किया गया। अगर इसको सिलेक्ट किया गया है तो इसका कॉम्बिनेशन कितना है, ई और एफ का टोटल कॉम्बिनेशन क्या है। टोटल कॉम्बिनेशन के लिए हमें यूनियन से रिप्रेजेंट करना होगा, यूनियन, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका फार्मूला क्या होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो फार्मूले का ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं। क्वेश्चन तो समझ में आ गया, अब आपको फार्मूला क्या रखना है, P E यूनियन B, E यूनियन F, प्रोबेबिलिटी E, प्रोबेबिलिटी F माइनस प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F, ये दिया है। तो यहाँ पे यूनियन की बात कर रहा है, P कितना है, P आपका 3/5 है, दूसरा हो गया 2/5, तीसरा हो गया 1/5। तो इस तरीके से इनको सॉल्व करते, एलसीएम कितना आएगा 5, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। सिंपल करने पे 5 - 1/5, आंसर इज हो गया 4/5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, यानी कि वो व्यक्ति जिसमें टोटलिंग की बात करा है, टोटल में से कितने लोगों को इंडिकेट किया गया, टोटल कितने, जिसमें आपका ई यूनियन एफ है, जिसमें दोनों दोनों में दोनों कॉमन वाला तो हो गया, टोटल मेंबर्स कितने होंगे जिसमें हम ये सिलेक्ट कर सकते ई इंटरसेक्शन एफ। तो इस तरीके से हमें ये आंसर मिलेगा 4/5। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन फार्मूला होता है आप उसी के आधार पे उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर watching my video.